क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं टेस्ला को इंडियन रोड्स पे देखने का और उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने का? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आइए इस वीडियो में मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। टेस्ला का क्या प्लान है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्लोबल ब्रीफिंग। और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ला फाइनली एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट। और मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट अरुण। टेस्ला सीईओ इलोन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में पिछले 1 से 2 सालों में काफ़ी राउंड ऑफ डिस्कशन हुए और फाइनली फरवरी 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को इंडिया में एंटर करने के लिए हरी झंडी दे दी। इसके चलते हुए अब हम इंडिया में टेस्ला की ड्राइव का विद एडवांस एआई फीचर्स लुफ्त उठा पाएंगे, वो भी ज़ीरो टैरिफ के साथ। मतलब जो अब ये प्राइसिंग आएगी वो ज़ीरो टैरिफ के साथ इंडिया में लॉन्च होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उनमें से पहली आइटम है टेस्ला गोइंग टू ओपन ए शोरूम इन मुंबई इन अप्रैल 2025। और कौन कौन से टेस्ला के मॉडल्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, टेस्ला का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लान क्या है, टेस्ला के आने से जो हमारे अभी के टाटा मोटर्स, मारुति, एमजी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और टेस्ला का फ्यूचर विज़न क्या है इंडिया में, और क्या टेस्ला इंडिया में एक सक्सेसफुल रहेगी या फेलियर। तो आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। टेस्ला का पहला रिटेल शोरूम खुलने जा रहा है मुंबई में। जो टेस्ला की लीज डील साइन हुई है वो अप्रैल से शुरू होगी और यह रिटेल शोरूम मुंबई के मेकर मैक्सिटी बिल्डिंग, जो कि बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स में पड़ता है, वहाँ खुलने जा रहा है। यह एक 5 साल की डील है और हर 1 साल बाद उसका एक रेंट रिवीजन होगा 5% के तहत, और यह एरिया तकरीबन 4003 स्क्वायर फीट का है और उसका किराया तकरीबन 34 लाख रुपए महीना है। तो यह होगा पहला शोरूम मुंबई में, टेस्ला रिटेल शोरूम, और कंपनी का प्लान है लेट 2025 या फिर सेकंड हाफ ऑफ 2025 में टेस्ला का अगला शोरूम दिल्ली में ओपन करने का। नेक्स्ट जानते हैं टेस्ला अपने कौन कौन से मॉडल इंडिया में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। यह 2 मॉडल जो आप देख रहे हैं, टेस्ला मॉडल वाई, यह एक 2025 का लेटेस्ट मॉडल है, उसी का ही 2024 या उससे पुराना मॉडल है जो आप राइट साइड की फ़ोटो में देख रहे हैं। यह दोनों मॉडल्स बर्लिन जर्मनी में बनते हैं और वहाँ से इंपोर्ट होंगे इंडिया में, जो इसी साल में लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। और उसके बाद टेस्ला मॉडल 2 भी इंडिया में लॉन्च होने का प्लान है अगले 1 से 2 सालों में। अभी जो भी मॉडल्स इंडिया में आएंगे वो जर्मनी बर्लिन से आएंगे या फिर उसके बाद लेटर इन 2-3 ईयर्स यूएसए से आएंगे। चाइना में बनने वाले मॉडल एस अभी इंडिया में कोई प्लान नहीं है, उसे बाईपास किया जा रहा है। तो आइए आगे जानते हैं टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लान इन इंडिया, जो कि एक अच्छा प्लान है। अगर ये अभी पॉसिबल होता तो एक अच्छा कॉस्ट रिडक्शन हो सकता था, लेकिन ये एक इमीडिएट पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसलिए अभी जो मॉडल वाई इंडिया में आएगा टेस्ला का, वो जर्मनी से एक्सपोर्ट होगा और कंपनी का कोई भी इमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग प्लान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है अगले आने वाले सालों में। इसके अलावा कर्नाटका और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टेस्ला को काफ़ी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स देने का प्लान बनाया है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी स्टेट में डालने के लिए। हाँ, टेस्ला अपना बैटरी प्रोडक्शन और लोकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट इंडिया से ज़रूर एक्सप्लोर कर सकता है। आइए आगे जानते हैं टेस्ला ईवी के आने से इंडियन मार्केट की अभी की जो ईवी कार्स हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स की तकरीबन 5 कार जैसे नेक्सॉन, कर्व और भी 3 और कार जो इंडियन रोड्स पर चल रही हैं वो 60% शेयर के साथ हैं, और इसके अलावा एमजी की 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल तकरीबन 22% शेयर के साथ हैं और बाकी 18%। अब देखिए, टाटा मोटर्स और एमजी की कार एक एवरेज टू मिडल लेवल कार है जिसका रेट तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल टॉप कार 25 लाख तक जाता है।
और ऐसा उम्मीद माना जा रहा है टेस्ला ईवी कम से कम 35 लाख या उससे ऊपर की रेंज की आएगी। तो इंडियन कार मोटर्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अपर सेगमेंट है वो ज़रूर टेस्ला की तरफ जाएंगे। तो ये तीनों कंपनियां पैरेलल चलेंगी हमारे इंडियन मार्केट में। हाँ, अब इसका कंपैरिजन जो प्रीमियम BMW और मर्सिडीज़ की ईवी है उनके साथ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी रेंज तकरीबन एक्स शोरूम प्राइस 66 लाख से शुरू होकर 2-2.5 करोड़ तक जाती है। तो वो एक अपर सेगमेंट हो गया। तो टेस्ला अगर 35 से 40 लाख के बीच में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो वो एक सही सेगमेंट होगा, एक सही मार्केट और सेट ऑफ ऑडियंस को कैप्चर करने का। तो आइए आगे देखते हैं टेस्ला विज़न इन इंडिया। जैसे कि USA का प्रपोजल है ज़ीरो टैरिफ फॉर इम्पोर्टेंट कार्स इन इंडिया, जो कि 35 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कीमत है। इस बात को देखा जाए तो ये एक अच्छी टेस्ला अपनी स्टेबलाइज मार्केट बना सकता है इंडिया में, कंसिडरिंग दिस ज़ीरो टैरिफ। जो आज से 2-2.5 साल पहले कार 60 या 70 लाख की लॉन्च होनी थी, वो आज 35 या उससे ज़्यादा की लॉन्च हो सकती है विद दिस न्यू प्रपोज पॉलिसी ऑफ ज़ीरो टैरिफ। इसके अलावा अगर टेस्ला अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है तो वो एक लग्जरी सेगमेंट में एक अफोर्डेबल ईवी इससे भी सस्ती बना सकता है। प्लस उनका और आगे प्लान है लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। और इसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी सपोर्ट ज़रूर इंडिया से लेने का प्लान टेस्ला करेगा। अभी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर भी ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि टेस्ला जो आने वाली है इंडियन मार्केट में वो एक फेलियर होगी या सक्सेस। तो आइए दोनों पहलू पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स पे, फेलियर की साइड में जो पॉइंट्स हैं उस पे, क्योंकि टेस्ला की कॉस्ट फ़िलहाल 35 लाख या उससे ज़्यादा की बताई जा रही है, तो वो एक हाई कॉस्ट या हाई बजटेड कार हो सकती है इंडियन ऑडियंस के लिए। प्लस इंडियन सड़कों के हिसाब से टेस्ला की ग्राउंड क्लियरेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी इंडियन रोड्स पे अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, अभी सारे इक्विपमेंट जो हैं वो बाहर से जर्मनी से या USA से इंपोर्ट किए जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो यह एक ड्रॉबैक फ़िलहाल इनिशियल लेवल पे रहेगी टेस्ला के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो एक इंडियन मार्केट की राइट ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हैं, जैसे टेस्ला की ब्रांड रिकॉग्निशन और उसका ट्रस्ट। वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है जो कनाडा, चाइना, यूरोप के कई देशों में ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। इनके प्लान के हिसाब से जो लोकलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी आएगी, प्लस पार्टनरशिप लोकल बॉडीज़ के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन, ताकि आगे गाड़ियों को इन लाने में, इंसेंटिव्स में, सब्सिडीज़ में इनकी सही दिशा चलती रहे। इसके अलावा टेस्ला की जो AI एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी है वो इसकी एक बहुत बड़ी सक्सेस मंत्रा है। प्लस जो इंडियन मार्केट में ये जो प्लान करेंगे लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट रिडक्शन, AI फीचर्स, इसकी एक लग्जरी अपील देता है। तो उम्मीद करते हैं टेस्ला एक सक्सेस की राह पे ज़रूर चलेगा टू कैप्चर द राइट ऑडियंस इन इंडियन मार्केट। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए। और इस लास्ट स्लाइड में मेरा ये आप सबसे एक सवाल है कि क्या आप टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग फीचर इंडिया में एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? आपका जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, हाँ या ना, और हाउ मच यू आर एक्साइटेड टू ड्राइव टेस्ला इन इंडिया। Thank you friends for watching this video. I'll see you in the next video. By that time, goodbye and take care.